नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कैथल के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर एम.एस. साहा। जैसा कि कोरोना को लेकर कुछ लोग लापरवाह नज़र आ रहे हैं, त्योहारी सीजन को देखते हुए भीड़ बढ़ रही है। ये कोरोना को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम डॉक्टर एम.एस. साहा से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कोरोना को लेकर बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है और कुछ लोग लापरवाह नज़र आ रहे हैं, तो अब क्या सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है? ऐसे अभी रिसेंटली कोरोना के जो केसेज हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी होगी कि कोरोना शायद चला गया है और कोरोना डेंजरस नहीं है। कोरोना वैसा ही है जैसा पहले था, उतना ही डेंजरस है, उतना ही खतरनाक है और ये पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। इस सीज़न में, खासकर त्यौहार के सीज़न में, हमें सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से इसको कंट्रोल किया है, लेकिन ये दूसरी वेव स्टार्ट हो चुकी है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही जो अपनी पब्लिक कर रही है, अगर वो 1-2 महीना और छोड़ दे तो शायद हम कोरोना मुक्त हो जाएंगे, लेकिन लोगों को ये छोड़ना नहीं चाहिए। अभी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमें कुछ होगा नहीं। अच्छा, तो क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए एक दो जो इम्पोर्टेंट है? मैं तो सबको एक ही कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो सावधानी है वो ये है कि आप मास्क पहनिए और प्रॉपर तरीके से मास्क पहनिए। ये नहीं लटकाइए नहीं गले के अंदर, गले के अंदर लटकाने से कोरोना नहीं भागेगा। प्रॉपर तरीके से अपना नाक और मुंह कवर करके मास्क पहनो, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं इसको कहता हूँ कि 95% कवर कर लेता है कि आपको कोरोना नहीं होगा। दूसरा, हैंड वाशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, ये चीज़ें ये तो नॉर्मल आपको चाहिए, इसका एहतियात रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे मौसम भी चेंज हो गया है तो कोरोना के साथ साथ कुछ और जो बीमारी हैं वो पनप रही हैं, तो इस मौसम को देखते हुए क्या सावधानी? ऐसे कोरोना एक फ्लू टाइप बीमारी है जो हम कॉमन हर साल देखते हैं। जब मौसम चेंज होता है, चाहे वो नवंबर में हो, अक्टूबर में हो या आगे जनवरी फरवरी में हो, तो वो फ्लू जो है वो बहुत काफ़ी कॉमन है। तो कोरोना के सिम्टम भी ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे उसके हैं, तो इसलिए हमें इसका और भी एहतियात रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप जल्दी से उसकी जांच कराइए, ताकि क्योंकि ये ट्रीटेबल बीमारी है। अगर शुरू में पकड़ी जाए तो इसका इलाज है। अगर लेट हो जाते हैं लोग, जैसे हमारे पास आते हैं बहुत लेट स्टेज में, तब बहुत मुश्किल होता है उसको ठीक करना, लेकिन ये इसका ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा भी हो जाती तो भी इसका इलाज है। सर, जैसे मौसम को देखते हुए डेंगू या कुछ और बीमारियां भी पनप रही हैं, तो उसमें क्या सावधानी बरतें? इस सीजन में तकरीबन सारी बीमारियाँ आ रही हैं। डेंगू भी आ रहा है, कॉमन कोल्ड भी आ रहा है, वायरल नमूनिया भी आ रहे हैं और कोविड भी आ रहा है। स्क्रब टाइफस एक और नई बीमारी है, वो भी आ रही है। तो इन सारी जब इनका होता है तो डॉक्टरों के लिए भी ये थोड़ा सा चिंता का विषय होता है कि उनको हर बीमारी के लिए टेस्ट करने पड़ते हैं, ताकि इसको हम कहीं कोरोना का पेशेंट तो नहीं लेके बैठे हुए या उसको ऐसे तो नहीं गलत ट्रीट तो नहीं कर रहे। तो कई बार क्या होता है कि डेंगू के पेशेंट या दूसरे जो हैं वो इग्नोर भी हो जाते हैं। हम उसमें डर भी जाते हैं कि ऐसा ना हो कि कोरोना ना हो। तो इसको प्रॉपर जांच करानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि 2-4 दिन से बुखार नहीं उतर रहा तो आप उसमें घबराइए मत, आके अपनी जांच करवाइए। सर, आपने भी जैसे कोविड सेंटर खोला है, उसमें जो रिकवरी दर है वो क्या है और कितने लोग ठीक हुए हैं? ऐसे जैसे मैंने पहले कहा कि अगर पेशेंट टाइम पे आ जाता है, उसको बहुत मतलब डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं होता या ये ठीक है, तो उसकी रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हमारे सेंटर में तकरीबन हमने 70-75 पेशेंट के करीब एडमिट किए हैं। तो एक जो 87 ईयर ओल्ड बुजुर्ग था उसको छोड़ के अब तक कोई डेथ नहीं हुई, सारे रिकवर कर गए।